गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 वसंत से पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते पाठ को पढ़ेंगे। यह एक निबंध है। इस पाठ की लेखिका हेलेन केलर हैं जो दृष्टिहीन थी। पाठ पढ़ते हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज ना देखे? मुझे जिस कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदुरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ेंगे। पहला शब्द है परखना। परखना का अर्थ है जांचना। दूसरा शब्द आदि। आदि का अर्थ है अभ्यस्त। स्पर्श करना, छूना, अपार, असीमित, अचरज, आश्चर्य, रोचक, अच्छा लगने वाला, खुशनसीब, अच्छी किस्मत वाला, समा, माहौल, मुग्ध, मोहित, आस, आशा, दृष्टि, निगाह, नजर, नियामत, ईश्वर का दिया उपहार, संवेदना, सुख दुख महसूस करने का गुण, कदर करना, इज्जत करना। अब हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1। जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? उत्तर, हेलन केलर को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि जब प्रकृति की वस्तुओं को छूने से इतना आनंद मिलता है तो उन्हें देखकर तो मन मुग्ध हो जाना चाहिए, परंतु दुनिया के सुंदर रंग लोगों की संवेदना को छू नहीं पाते हैं। प्रश्न 2। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? उत्तर, ऋतुओं का परिवर्तन, वसंत में फूलों का खिलना, कलियों की पंखुड़ियों की मखमली सतह और घुमावदार बनावट, बागों में पेड़ों पर गाते पक्षी, कलकल करते बहते हुए झरने, कालीन के समान फैले हुए घास के मैदान आदि प्रकृति के जादू हैं। प्रश्न 3। कुछ खास तो नहीं, हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? उत्तर, कुछ खास तो नहीं, यह जवाब उसके मित्र ने तब दिया जब वह जंगल की सैर करके लौटी थी। हेलन को आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी। प्रश्न 4। हेलन केलर प्रकृति की किन चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। उत्तर, हेलेन केलर भोजपत्र की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल,
कलियों व फूलों की पंखुड़ियों की बनावट को छूकर तथा चिड़ियों के गीतों को सुनकर पहचान लेती थीं। प्रश्न 5। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नजर में इसका क्या अर्थ हो सकता है? उत्तर: जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है का अर्थ है कि प्रकृति की इन अनेक सुंदर वस्तुओं को देखकर आनंद उठाया जा सकता है और अपने सारे दुखों को भुलाया जा सकता है। बच्चों, आप इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर याद करेंगे।